दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि ये ट्रेन बिना इंजन के पटरी पर दौड़ती है। देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन में इंजन ही नहीं है, तो आखिर बिना इंजन के ये ट्रेन इतनी तेजी से कैसे दौड़ती है। और जब इंजन ही नहीं है तो ये सैलरी लेने वाले ड्राइवर और लोको पायलट का आखिर क्या काम है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा रोजाना ट्रेन से सफ़र करती है। उधर भारतीय रेलवे भी अपने यात्रियों का सुख सुविधा का ध्यान रखती है और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कई हाई स्पीड ट्रेन को ऑपरेट भी कर रही है। लेकिन अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है, वंदे भारत ट्रेन का। यह देश की सबसे तेज गति से चलने वाली इंजन लेस ट्रेन है। सुरक्षा के साथ साथ आरामदायक सफ़र और आधुनिक सुख सुविधाओं का भी इस ट्रेन में खासा ख्याल रखा गया है। इसीलिए तो आजकल हर जगह वंदे भारत ट्रेन के चर्चे सुनाई दे रहे हैं। ये देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन इसकी स्पीड के अलावा भी इस ट्रेन में कई और ख़ास बातें हैं। और जो एक बात इसे सबसे ख़ास बनाती है वो है इसका इंजन। दरअसल दोस्तों, इस ट्रेन में कोई इंजन नहीं होता। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में 16 डिब्बे होते हैं। इसमें पहले और आखिरी डिब्बे में ड्राइवर टेलर कोच होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोको पायलट होते हैं जो ट्रेन को चलाते हैं। ये पूरी तरह से बिजली पर चलने वाली ट्रेन है, जिसे चलाने के लिए जो सिस्टम और मोटर चाहिए वो ट्रेन की 8 बोगियों में फिट रहता है। इसके साथ ही सभी जरूरी ट्रांसफॉर्मर बोगियों में ही रहते हैं, जिससे कि अलग से लोकोमोटिव की ज़रूरत ना हो, यानी अलग से किसी इंजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ट्रेन को चलाने के लिए हमेशा 2 लोको पायलट मौजूद रहते हैं। ज़रूरत के हिसाब से इससे ज़्यादा भी लोको पायलट रखे जाते हैं। इन ड्राइवर्स का काम एक तरह से मॉनिटरिंग करना होता है और किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है। ये ट्रेन एक हाई टेक ट्रेन है। इसके अलावा ट्रेन में पावर बैकअप की सुविधा भी मौजूद है, यानी कि पावर अगर फेल भी हो जाए तो भी ट्रेन के अंदर 3 घंटे की पावर मौजूद रहती है। अगर पटरी पर चलते समय उसी पटरी पर अगर दूसरी ट्रेन भी आ जाए तो वंदे भारत 380 मीटर पहले ही अपने आप को रोक लेगी। आपातकालीन स्थिति में कांच तोड़ने के लिए हर एक कोच में हथौड़े दिए गए हैं, यानी आपका सफ़र आरामदायक के साथ साथ सुरक्षित भी होगा। इस ट्रेन के दरवाजे ऑटोमेटिक होते हैं, बिल्कुल मेट्रो ट्रेनों की तरह। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी होगी तब दरवाजे खुलेंगे। आपको बता दें, इसके अलावा इस ट्रेन में खाना भी सर्व किया जाता है, जिसके पैसे आपके टिकट में ही काटे जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपको वाईफाई की सुविधा भी मिलती है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि इस खास ट्रेन को आखिर तैयार कहाँ किया जाता है। भारत के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन को चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री ICF में तैयार किया जाता है। अपनी तकनीक से लेकर पैसेंजर की कंफर्ट तक कई मायनों में यह इंटरनेशनल ट्रेन को टक्कर दे रही है। वर्तमान समय में 15 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और भारत सरकार का टारगेट इस बार 15 अगस्त तक 75 ट्रेनों तक जानी है। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली पूर्ण स्वदेशी ट्रेन है। इस एक ट्रेन को बनाने में करीब 110 से लेकर 120 करोड़ का खर्च आया है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब इस ट्रेन को बनाने में इतना खर्च आ रहा है तो इससे मुनाफा कमाना भी मुश्किल होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कमाई के मामले में इस ट्रेन ने सभी ट्रेनों को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि ये ट्रेन सुविधा, सुरक्षा और कमाई में भी सभी ट्रेनों से आगे है। लेकिन दोस्तों, दुख इस बात का है कि जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं, ऐसी तस्वीरें देखते हैं, जब हम भारतवासी ही इस ट्रेन में तोड़ फोड़ करते हैं। हमें अगर किसी चीज़ की सुविधा मिलती है तो इस प्रकार से ट्रेनों में तोड़ फोड़ करना, उनके LED को तोड़ देना, उसकी सीटों को नुकसान पहुंचाना, कांच तोड़ देना, क्या ये हम भारतवासियों को शोभा देता है? अगर हमारा भारत आज आगे बढ़ रहा है तो इसमें 70 से 75 सालों की मेहनत लगी हुई है और उसे कुछ लोग अपने बेकार हरकतों से नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने वाला हर एक व्यक्ति इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, ताकि इस देश में रहने वाले हर नागरिक को पता चल सके
कि वंदे भारत ट्रेन भारत का गौरव है। भले ही अभी इसका किराया ज़्यादा हो, जिसके वजह से यह इस वक्त भले ही आम लोगों से दूर हो, लेकिन आने वाले वक्त में जब ट्रेन टेक्नोलॉजी एडवांस होगी तो हो सके इसका किराया कम हो जाए, या फिर हो सकता है कि अगर भारत सरकार इसका प्राइवेटाइजेशन कर दे और उस वक्त जो कंपनियां इस ट्रेन के मालिक बने उन्होंने अगर इसके टिकट का रेट कम कर दिया तो शायद उससे फ़ायदा मिले, और अगर उन्होंने रेट बढ़ा दिया तो फिर उनके ग्राहक ही कम हो जाएंगे। जो भी हो, अगर भारत सरकार ने इन्हें बनाया है तो हमारे लिए ही बनाया है, ताकि हम इसका आनंद उठा सकें और उसे किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर भारत वंदे भारत ट्रेन को प्राइवेटाइजेशन कर देता है तो क्या इसका किराया कम होगा या फिर इसका किराया और बढ़ सकता है? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ध्यान रहे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। भारत से जुड़ी जानकारी को आप मिस